मैं जब जब रोई उस खुदा को खबर हो गई। मैं जब जब रोई उस खुदा को खबर हो गई। मैं कैसे कह दूँ कि मेरी हर दुआ बेअसर हो गई। नमस्ते। मेरी एक प्यारी सी व्यूवर हैं, प्यारी सी डीएफ हैं। उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा था बहुत पहले पूछा था, और कहते हैं ना डिवाइन टाइम जब आता है तभी वीडियो बनती है, वरना इतने सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा, वो वीडियो एकदम से क्यों नहीं आई। कुछ वीडियो एकदम से आ गई, बाकी वीडियो एकदम से नहीं आई। तो वो भी डिवाइन पर डिपेंड रहता है कि किस टॉपिक पर वीडियो बनाना है। आज इस टॉपिक पर हम वीडियो बनाते हैं। क्या होता है कि लाइफ में जब लड़कियां अपनी लाइफ में स्ट्रगल करती हैं, या उनकी लाइफ में वो खुद ही अपने बहुत सारे रिलेशन वालों से कनेक्ट रहती हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सबकी नज़र अच्छी हो, है ना। तो बहुत सारे लोग एक गलत नज़रिए से देखते हैं, जो कि किसी को भी अच्छा नहीं लगता। अब ऐसा क्यों होता है? कारण हमारे ही ऐसे सोल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एंड प्लस हमारे ही ऐसे कर्मा होते हैं। अब वो कैसे? द्रौपदी जी ने तो कभी ऐसा कुछ नहीं किया था, है ना। तो उनकी लाइफ में ये घटना क्यों घटी? देखिए, अश्वत्थामा के बारे में आपने सुना है ना। अश्वत्थामा ने क्या किया था? उन्होंने अभिमन्यु के पुत्र को गर्भ में ही मारने की साजिश की थी, और कृष्ण जी ने उन्हें श्राप दिया कि वो हमेशा हमेशा के लिए इस धरती में भटकेंगे, वो बीमार हो जाएंगे, उनके शरीर में बीमारियां रहेंगी, और उनके पास कोई भी नहीं आएगा। उनको बहुत ज़्यादा पेन होगा, उनकी शरीर से बहुत ज़्यादा स्मेल आएगी, जिससे कि लोग उनसे दूर रहेंगे। ये श्राप उन्हें मिला, और आज भी अश्वत्थामा पाए जाते हैं। जैसे कि अमरकंटक क्षेत्र में अश्वत्थामा को देखा गया है, ये पता चला था। अश्वत्थामा के बारे में अगर आप रिसर्च करोगे तो आपको बहुत कुछ पता चलेगा कि कहाँ कहाँ उन्हें देखा गया था, और वो सबसे छुपते रहते हैं। तो ये श्राप आज तक वर्क कर रहा है ना। तो उनके एक एक्शन से उन्होंने गर्भ में मारने की कोशिश की थी। आपको क्या लगता है, क्या सभी लोगों ने गर्भ में मारा होगा? नहीं, उनका एक एक्शन ऐसे स्प्रेड हुआ जिससे कि बहुत सारे लोग आज के डेट में, या पहले भी आपने देखा होगा कि बेटा ही चाहिए, बेटी नहीं। बेटी होगी तो गर्भ में ही मार दिया जाएगा। ये चीज़ें चलती थी, ये बिलीव पैटर्न लोगों का चलता था, आज भी है कहीं कहीं ऐसा। इसलिए बेटी बचाओ अभियान चलना शुरू हुआ। अब यहाँ आपको बताना चाहूँगी कि कोई एक एक्शन लेता है, अच्छा लेगा तो स्प्रेड होगा, बुरा लेगा तो स्प्रेड होगा। बुरे एक्शन बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गए, है ना। बुरे एक्शन में गलत तरीके से देखना, वो एनर्जी बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गई, और इसीलिए बहुत सारे लोग लड़कियों की रिस्पेक्ट नहीं करते। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी कुछ गलत हो तो हमें गलत गलत चीज़ें स्प्रेड नहीं करनी है। जब भी दुख हो तो दुख वाली चीज़ें स्प्रेड नहीं करनी है, बल्कि आप लोग ये समझो कि कोई एक गलत चीज़ करता है, उसका इफ़ेक्ट पूरी दुनिया में पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोरोना वायरस, किसी एक की गलती की सज़ा पूरी दुनिया को मिल रही थी। इनफैक्ट अभी भी कहीं कहीं आपको मिलेंगे ये सब। अब तो एंटीबायोटिक आ गया है, लेकिन किसी एक की गलती की वजह से पूरी दुनिया ने लॉकडाउन फेस किया ना, बस वैसे ही किसी एक की गलती की सज़ा बहुत सारे मासूम को मिलती है। और अब जब ये गलती आपने नहीं की लेकिन आपको सज़ा मिल रही है, तो अब हम क्या करेंगे? इसके लिए हम पहले तो अच्छे से खुद को प्रोटेक्ट करेंगे। जिन जिन लोगों की नज़र हमारे प्रति गलत है, उनके साथ हम फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करेंगे, एंड प्लस हम उनके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट को हमेशा के लिए कट करेंगे, एंड डिवाइन से हम प्रोटेक्शन क्लेम करेंगे, जिससे कि वो हमारी लाइफ में हमें
हर्ट ना करें, अपनी गलत नज़रों से आपको दुख ना पहुंचाएं। क्योंकि अगर आप डिवाइन के प्रोटेक्शन में हो ना, तो डिवाइन पे फेथ रखो। डिवाइन को अगर आपने बोल दिया ना, डिवाइन अब इसका किस्सा आप देख लो, ये ज़्यादा हो रहा है एंड मैं आपके प्रोटेक्शन में हूँ, मुझे पता है मैं सेफ़ हूँ। अगर आप डिवाइन से हेल्प मांगते हो और ख़ुद भी अपने लिए स्टैंड लेते हो, ये नहीं कि बस बैठे रहना है, कर्म करने आए ना तो आपको एक्शन भी लेना है, तो आपको खुद के लिए भी स्टैंड लेना है। लड़ना झगड़ना नहीं है, पोलाइटली वो सारी चीज़ें बोलनी है, ओके। और ज़्यादा कुछ हुआ तो आपको कानून की भी चीज़ों को अप्लाई करना है, खुद के लिए एफ़र्ट लगाना है। आपको वो पैटर्न नहीं रखना है कि नहीं नहीं इसने तो गलत किया तो मैं पुलिस के पास क्यों जाऊँ, ये है वो है। तो ठीक है, अपनी बातों में इतना दम रखो कि सामने वाला आपकी वॉइस से ही डर के पीछे हट जाए, ओके। एंड डिवाइन से प्रोटेक्शन क्लेम करो, अपने अंदर के डर को ख़त्म करो। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप खुद को बॉडी समझते हो और इसी वजह से डरते हो। आप बॉडी नहीं है, आप सोल हैं, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अगर आप डिवाइन के करीब हो तो बिल्कुल भी नहीं। तो आप ना सबसे पहले अपने अंदर के इस डर को ख़त्म करो कि आप कोई बॉडी हो, मांस नहीं हो आप, बस आप इस मांस वाले शरीर में आए हो और यहीं डर ख़त्म होता है। डर को तो आपको खुद ही ख़त्म करना है। रूट चक्र पे अच्छे से काम करें, मैं ये नहीं कहती कि भर भर के काम करें, पर हर दिन अगर आप 25 मिनट देते हो रूट चक्र को, तो क्या होगा, वहाँ से डर रिलीज़ होगा। हो सकता है कि जब आप रूट चक्र पे काम करो तो आपके फियर्स सरफेस पर आना शुरू हो जाए, आपको हर एक चीज़ से डर लगने लगे। जिस चीज़ से आपको डर लगता है वो चीज़ें आपके आसपास आना शुरू हो जाए, ओके। क्योंकि हमारी जो पुरानी एक कथा है ना कि जब साधु संत मेडिटेशन करते हैं तो इंद्र देवता अपनी अप्सराओं को भेजकर उनके मेडिटेशन को भंग करते हैं, कहा जाता है ना। वैसे ही हमारे अंदर जो है इंद्र, इंद्रियां, वही इंद्र हैं। वो जो कथा है ना वो इंटरनली चीज़ों के लिए बनाई गई थी, बट लोगों ने उसे फिज़िकली देखना शुरू किया। जो इंद्र है हमारी खुद की इंद्रियां हैं, एंड जो अप्सराएं हैं हमारी वो एनर्जीज़ हैं जिससे हम डरते हैं, और वो एनर्जीज़ आपको कहीं ना कहीं परेशान करती है, उसे कहेंगे अप्सराएं, ओके। सो यहाँ आपको समझना है कि अपने अंदर की अप्सराओं अर्थात अपनी एनर्जी की, अर्थात अपने ही अंदर की फियर वाली एनर्जी से डरना नहीं है, एंड अपनी ज्ञान इंद्रियों को कंट्रोल में रखना है। अच्छा सुनना है, अच्छा देखना है, अच्छा बोलना है। तो कार्मिक जो कनेक्शन बना हुआ है, जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है, उसे कट करें, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करें एंड डिवाइन से अपने लिए प्रोटेक्शन क्लेम करें, ओके। तो आज ये वीडियो आप लोगों के लिए स्पेशली इसलिए बनाई गई क्योंकि डिवाइन चाहते थे। और आपको पता है ये अश्वत्थामा वाली स्टोरी अचानक से कैसे आ गई, ये मॉर्निंग से चल रही थी। इसका मतलब है कि डिवाइन चाहते थे कि इस पर आज वीडियो बनेगी, इसलिए मॉर्निंग से मेरे अंदर आ गई। ये स्टोरी बिल्कुल चल रही थी, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। तो हमारे हर एक्शन में हर किसी पर इफ़ेक्ट पड़ता, तो किसी एक की गलती की सज़ा सबको मिलेगी, सबकी गलती की सज़ा किसी एक को मिलेगी। इसी वजह से आपको अपने कर्मों पर अच्छे से ध्यान देना है और सही एक्शन लेना है। इसलिए कहा जाता है कि घर का कोई सदस्य अगर भाग जाता है तो लोग अपने घर उसे वापस क्यों नहीं बुलाते हैं। आज के डेट में भले ही बुला रहे हैं, पर उनकी जो भागने वाली ऊर्जा है उसकी एनर्जी सभी बच्चों पे, सभी फैमिली पे पड़ती है, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, खुद को चूज़ किया, ओके। और उन्होंने हर चीज़ बैलेंस में लेकर नहीं चली, उन्होंने बहुत लोगों का दिल दुखाया, जिसकी वजह से ऐसी चीज़ें वो लोग भी करते हैं जो कि ऐसी चीज़ें करना पसंद नहीं करते। अचानक से उनसे ये गलतियाँ हो जाती हैं। इसलिए कहा जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारी सती माँ, उन्होंने भी क्या गलती की थी, उन्होंने भी प्रेम भाव से, पूरे स्पष्ट भाव से, बैलेंसिंग में आकर अपने पिताजी को नहीं मनाया था। वो भी शिवजी के साथ चली गई थी, पर उनका साथ कब तक था, साथ छूट गया ना उनका। तो ये क्या सिखाता है कि सबके प्यार
और सबके आशीर्वाद से ही हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। लोग भागकर जो शादी कर लेते हैं, भागकर हर चीज़ कर लेते हैं, ये जो एनर्जी होती है ये सिर्फ आपके लिए नहीं होती, ये पूरे संसार पर इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। पूरा संसार सेल्फिश होना शुरू हो जाता है। मैं ये नहीं कहती कि अपनी खुशियों को मत चूज़ करो, पर ये भी तो देखो कि आपकी खुशियाँ आप ही के अंदर है, किसी इंसान के अंदर नहीं है। अनअवेयरनेस वाले लोग ये गलतियाँ करते हैं और जो अवेयरनेस में आ रहे हैं उनकी लाइफ पर ये इफ़ेक्ट पड़ता है, एंड प्लस जो अनअवेयर है उन पर भी इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। ओके, तो ध्यान रखना होता है कि हमें ऐसा एक्शन लेना है जिसका इफ़ेक्ट हमारी प्रकृति, हमारे पूरे यूनिवर्स पर गलत ना पड़े। और इसी वजह से आप लोगों को स्पिरिचुअल जर्नी मिली है, ट्विन फ्लेम जर्नी मिली है, जिससे कि आप सही एक्शन लो और यूनिवर्स में चेंजेस लेकर आओ। जो कि सेल्फिशनेस फैली हुई है वहाँ आप सेल्फ लव क्रिएट करो। ओके, अपना ख्याल रखो, खुश रहो, लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग।